हेलो यूनिटी फ्रेंड्स। आज आपके लिए दूसरा वीडियो मैं लेकर आया हूँ। वीडियो इसे कम ही बोलेंगे क्योंकि इसमें केवल वॉइस आता है। तो आपको मैंने कल के क्लास में बताया था कि किस तरह से बैंकों के एग्ज़ामिनेशन में पैटर्न चेंज हुआ है। स्पेशली जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसमें मुख्य रूप से फाइनेंशियल करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है। तो मैं आपको आज कुछ एग्जाम्पल के साथ बतला रहा हूँ। ओके, तो पहला न्यूज़ शुरू करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्यसभा में बतलाया कि 31 मार्च 2023 तक क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट 4072 करोड़ रुपया रिकॉर्ड किया गया है। संसद को यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री प्रोफेसर भागवत खराड़ जी ने दिया है। मेघालय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सिटीजन का कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को दिया गया है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ श्री राकेश जैन हैं। गुरुग्राम के प्रॉक्सजी, आप स्पेलिंग सुन लो, PROXGY, प्रॉक्सजी ने मेड इन इंडिया के नाम से एक पॉकेट साउंड बॉक्स बनाया है जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज और पीएसयूज़ बैंक के लिए है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, उसने कहा कि वह भारत का पहला बैंक है जिसने 24/7 सालों भर वीडियो बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल कराया है और वह ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक है। जैसा कि आप जानते हो कि 1 जुलाई 2023 को HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ है। सो ये बैंक अभी काफ़ी हाईलाइटेड है। सो इसके संबंध में आपको कुछ भी करंट अफेयर्स का न्यूज़ मिले तो ज़रूर पढ़ा करिएगा। अभी HDFC बैंक का एक न्यूज आया है जिसमें ये बतलाया गया है कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन टॉप पेड CEO हैं। 2022-23 में उनकी कुल सैलरी 10,55,00,000 रुपये थी। ओडिशा टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बंधन बैंक से एग्रीमेंट किया है। ये बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है और इसका टैग लाइन होता है, आपका भला सबकी भलाई। RBI ने ICICI बैंक को ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का 4% हिस्सेदारी खरीदने का अनुमति दे दिया है। जैसा कि आप जानते हो कि आजकल बैंकें भी इंश्योरेंस के सेक्टर में आ गई हैं। सन 2000 में ही RBI ने बैंकों को इंश्योरेंस के सेक्टर में आने की अनुमति दी थी और अभी बैंकों ने कई सारी इंश्योरेंस की कंपनीज बनाई हुई हैं। SBI लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल है, अभी आपने सुना ICICI लोम्बार्ड है। इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं। RBI के डेटा के अनुसार 2022-23 में डिजिटल पेमेंट में 13.24% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया। RBI ने RBI DPI, यहाँ पर DPI का मतलब है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, तो RBI DPI मार्च 2023 में 395.58 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया था, जबकि वही मार्च 2022 में 377.46 पर था। इसका मतलब ये हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में एक साल के अंदर में डिजिटल पेमेंट में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। RBI ने ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2018 में बनाया था। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम गोल्ड है। यहाँ पर गोल्ड का मतलब है
गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स। आप ये हमेशा ध्यान में रखना कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ जो प्रोडक्ट लाती हैं मार्केट में अपने कस्टमर्स के लिए, वो बैंकों के एग्ज़ामिनेशन में एक बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है। आपसे ये पूछ देगा ये परीक्षाओं में कि किस एज के लिए है, कितने एज ग्रुप के लिए है, इसका एंट्री एज कितना है, ये सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप ये ध्यान में रखना, गोल्ड का मतलब है गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स। एसबीआई ने 2023-24 के पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट पब्लिश किया है। पहला क्वार्टर मतलब अप्रैल से लेकर के जून तक। इसमें एसबीआई ने बताया कि पहले क्वार्टर में उसे 16,884 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा क्वार्टर बेस्ड प्रॉफिट है। एग्जिम बैंक, जिसका मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है, वह 1982 में बना है। वह एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। एग्जिम बैंक की चेयरपर्सन अभी हर्षा भंगारी हैं। एग्जिम बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में एग्जिम फिन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एग्जिम फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना एक सब्सिडियरी ओपन किया है। एचडीएफसी बैंक ने अलग अलग अवधि में या अलग अलग टेन्योर के लिए दिए जाने वाले लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। ये तो थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न हो जाता है, शायद आपसे एग्ज़ाम में ऐसा पूछे कि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा है या किसी पर्टिकुलर लोन का। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बतलाना चाहता हूँ। जब हम लोग बैंकों के लोन की बात करते हैं तो उसके लिए हम MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, इस शब्द का यूज करते हैं। मैं आपको किसी और क्लास में MCLR का डिटेल बतला दूंगा। और दूसरा, हम लोग लोन के लिए एक और शब्द यूज करते हैं जिसे BPS कहते हैं। BPS का मतलब होता है बेसिस पॉइंट। ये मैं किसी अलग क्लास में इसका डिटेल आप लोगों को बतला दूंगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार गवर्नमेंट को 295 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का लोन दिया है। बैंक ने यह लोन स्टेट हाईवेज के अपग्रेडेशन के लिए दिया है। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने एक डेटा में बतलाया है कि 2022-23 में UPI प्लेटफॉर्म से 139 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। यहाँ पर आप जानते हैं कि हम लोग कुछ थर्ड पार्टी ऐप की बात करते हैं, जैसे गूगल पे, भारत पे, फ़ोन पे। तो यहाँ पर आपको अभी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सारे ऐप के थ्रू आप UPI का यूज़ करते हैं। और इसमें फ़ोन पे, ये जो ऐप है वो अभी मार्केट का लीडर है। मतलब कहने का ये है कि अधिकांश UPI ट्रांजैक्शन इसी ऐप के थ्रू होते हैं। फ़ोन पे और BCG, यहाँ पर BCG का मतलब है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। ये एक अमेरिका की कंसल्टेंसी फर्म है। तो इन दोनों ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2026 तक इंडिया का डिजिटल पेमेंट मार्केट अभी के $3 ट्रिलियन से बढ़कर $10 ट्रिलियन तक हो जाएगा। साउथ इंडियन बैंक भारत की एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। अभी साउथ इंडियन बैंक ने SIB एग्जिम करंट अकाउंट नाम का एक प्रोडक्ट बनाया है, जो कि व्यापारियों की सुविधा के लिए है, जो आयात और निर्यात के व्यापार में है। जैसा कि आप जानते हो कि बैंकों के लिए बैड लोन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बैंकें RBI के अप्रूवल से अपने बैड लोन का राइट ऑफ करती हैं। तो अभी के एक रिपोर्ट से पता चला है कि लास्ट 9 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 9 वित्तीय वर्ष में बैंकों ने
14.56 लाख करोड़ रुपए के लोन का राइट ऑफ किया है। इसके दूसरे सेक्शन में एसएससी से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल के बारे में आपको बतला रहा हूँ। और ट्राई करिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करने की, नोटबुक में नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा। तो भारत के प्रमुख फेस्टिवल में अरुणाचल प्रदेश का एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है जिसे हम लोसर कहते हैं। यह एक तिब्बती नव वर्ष है, तिब्बती न्यू ईयर है, जो कि 3 दिनों तक चलता है। यह लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के मोनेब आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। सागा दावा नाम का फेस्टिवल मुख्य रूप से सिक्किम में होता है। यह तिब्बत का लूनर मून फेस्टिवल है। इसे ट्रिपल ब्लास्ट फेस्टिवल कहते हैं, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की सरकार आयोजित करती है, जो कि 1 से 10 दिसंबर तक होता है। यह नागालैंड राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लोसांग तिब्बत का फेस्टिवल है, जो कि हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। यह फेस्टिवल नए वर्ष के आगमन को बतलाता है। मुख्य रूप से भूटिया और लेप्चा ट्राइबल्स के द्वारा दिसंबर मंथ में इस पर्व को मनाया जाता है। बथुकम्मा तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है, जो 9 दिनों तक मनाया जाता है। उगादि नाम का फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का मुख्य फेस्टिवल है। वैसे ये तेलंगाना और कर्नाटक में भी सेलिब्रेट किया जाता है। यह तेलुगु नव वर्ष होता है। मूंगफली फेस्टिवल, जिसे कदले काई फेस्टिवल कहा जाता है, यह कर्नाटक का एक क्षेत्रीय पर्व है, जो मुख्य रूप से बेंगलोर के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसमें डोडा गणेश मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है, जो कि भगवान वसप्पा को समर्पित है। यह पर्व 2 दिनों तक होता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन आंध्र की गवर्नमेंट करती है, जो कि 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत 1997 में हुई थी। लुम्बिनी त्यौहार का आयोजन भी आंध्र प्रदेश की सरकार करती है। वैसे तो अब तेलंगाना में भी इस पर्व को मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में स्टैटिक क्वेश्चंस में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल ही पहुंच के बाहर रह जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे करके बतला रहा हूं। जैसे कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण पुस्तकालय लाइब्रेरियों से आते हैं, तो मैं कुछ का नाम आपको बतला रहा हूँ। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये पटना में है। रामचंद्र शाही म्यूज़ियम मुजफ्फरपुर में है। भारतीय नृत्य कला मंदिर, ये पटना में है। अगर हम म्यूज़ियम की बात करते हैं तो सालार जंग म्यूज़ियम, निज़ाम म्यूज़ियम, आलमपुर म्यूज़ियम और कुतुब शाही म्यूज़ियम, ये तेलंगाना में है। केरल के प्रमुख म्यूज़ियम्स में नेपियर म्यूज़ियम, इंडो पुर्तगाली म्यूज़ियम, जो कि कोचीन में है, सागौन म्यूज़ियम, ये भी कोचीन में है। और अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था नेपियर म्यूज़ियम, ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। कर्नाटक के कुछ म्यूज़ियम भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम, चंदन संग्रहालय, ये मैसूर में है, और जगमोहन पैलेस आर्ट गैलरी, ये भी मैसूर में है। भारत रत्न से सम्मानित संगीतकारों के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। एमएस सुब्बालक्ष्मी भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहली संगीतकार हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने 1998 में भारत रत्न दिया था।
वे कर्नाटक संगीत की महान गायिका के रूप में जानी जाती हैं। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक मीरा की उपाधि भी दी थी। उन्हें कर्नाटक संगीत की रानी भी कहा जाता है। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न मिला। उनका संबंध हिंदुस्तानी संगीत की किराना घराना से है। लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत के राष्ट्रपति ने भारत रत्न अवार्ड दिया। उनका संबंध भिंडे बाज़ार घराना से है। ये हिंदुस्तानी संगीत का एक घराना है। बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न मिला है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने 2001 में भारत रत्न का अवार्ड दिया है। माफ़ करिएगा, मुझे लगता है ये 2007 है, इसको सुधार लीजिएगा। उनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था। शहनाई एक वाद्य यंत्र है जिसे पंचई बाजा भी कहते हैं। पंडित रविशंकर जी जो सितार के महान कलाकार हैं, उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने 1999 में भारत रत्न का अवार्ड दिया था। वे 1986 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे।